गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। फिर हम नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो मेघालय में अवस्थित है उसके गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन लेकर हाजिर हूँ। इसके पहले भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी दिल्ली, पूर्णिया जिसका भी अभी तक डेट है, उसके बाद सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी उसका भी डेट है। तो ये सब बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी गेस्ट लेक्चरर परमानेंट फैकल्टी का नोटिफिकेशन वीडियो हम बनाए हैं। इसके लिए मेरा चैनल में आप देख सकते हैं, और सबका किसी का डेट ख़त्म हो चुका, किसी का अभी भी बाकी है। तो चलिए, जो अभ्यर्थी नया है ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह का असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट लेक्चरर या परमानेंट फैकल्टी का जो नौकरी ढूंढ रहा है उसके लिए मेरा चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो टीचिंग जॉब के लिए बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जॉब ढूंढ रहा है या दूसरा जॉब ढूंढ रहे हैं उसके लिए भी मेरा चैनल के में बहुत ही आपको इस तरह का वीडियो मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी में कौन कौन सब्जेक्ट का वैकेंसी है, कब लास्ट डेट है, कैसे आप अप्लाई कीजिएगा, फीस कितना, सैलरी कितना, डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो शिलोंग में है, मेघालय के राजधानी शिलोंग में, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर गेस्ट फैकल्टी का है। कैसे आप अप्लाई कीजिएगा? ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट इंडियन नेशनल, अर्थात भारत के कहीं भी जगह से ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं गेस्ट फैकल्टी के लिए। कहाँ कहाँ है? शिलोंग और तुरा, दो जगह इसका सेंटर है। तो शिलोंग और तुरा अलग अलग जगह का अलग अलग वैकेंसी है। कैसे आप अप्लाई कीजिएगा? एप्लीकेशन कैन विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.nehu.ac.in में विजिट कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई के लिए neht.samad.edu.in में विजिट कर सकते हैं। लास्ट डेट कब है? 3 सितंबर इसका लास्ट डेट है। 3 सितंबर इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का। इसके बाद कौन सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है दिखा देते हैं। चलिए, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सेक्शन, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में 2 वैकेंसी है ओपन जो शिलोंग में है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड फूड टेक्नोलॉजी में 2 वैकेंसी है जो तुरा में है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 2 वैकेंसी है शिलोंग में। कॉमर्स में 2 वैकेंसी है शिलोंग में। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन में 3 वैकेंसी है जो शिलोंग में है। इसका अलग अलग स्पेशलाइजेशन भी है, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद स्कूल ऑफ एडुकेशन में भी वैकेंसी है। एडल्ट एंड काउंटिंग एडुकेशन जो 2 वैकेंसी है शिलोंग में। एडुकेशन में 1 वैकेंसी है तुरा में। एडुकेशन में 2 वैकेंसी है जो शिलोंग में है। उसके बाद स्कूल ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट साइंस में हॉर्टिकल्चर में 2 वैकेंसी है तुरा में। ज्योग्राफी के 2 वैकेंसी है शिलोंग। जियोलॉजी के 1 वैकेंसी है शिलोंग। फॉरेस्ट्री में 2 वैकेंसी है तुरा। एनवायरनमेंट स्टडीज़ में 2 वैकेंसी है। उसके बाद स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में लिंग्विस्टिक में 2 वैकेंसी है शिलोंग। इंग्लिश में 1 वैकेंसी शिलोंग। खासी एक तो लैंग्वेज है, ये है शिलोंग में वैकेंसी है। गारो में 2 वैकेंसी है जो तुरा में है। फिलोसफी में 2 वैकेंसी है शिलोंग। उसके बाद स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में बायोकेमिस्ट्री है 2 वैकेंसी जो शिलोंग में है। जूलॉजी में 2 वैकेंसी शिलोंग। बोटानी में 4 वैकेंसी शिलोंग में है। बायोटेक्नोलॉजी 2 वैकेंसी शिलोंग। उसके बाद फिजिकल साइंस में केमिस्ट्री के 1 और स्टैटिस्टिक्स पे 1 सब शिलोंग में है। आगे देख लेते हैं और कौन कौन सब्जेक्ट का कौन सा वैकेंसी है। स्कूल ऑफ सोशल साइंस में कल्चर एंड क्रिएटिव स्टडीज़, इसमें 2 वैकेंसी है शिलोंग में। हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में 4 वैकेंसी है तुरा। सोशल वर्क में 4 वैकेंसी MSW तुरा। सोशियोलॉजी में 2 वैकेंसी शिलोंग। लॉ में 5 वैकेंसी जो शिलोंग में है।
उसके बाद है स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में आर्किटेक्चर में है 4 वैकेंसी है शिलोंग में। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 3 वैकेंसी तुरा की। नैनो टेक्नोलॉजी में 1 वैकेंसी शिलोंग। बेसिक साइंस एंड सोशल साइंस में 2 वैकेंसी है जो शिलोंग में है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4 वैकेंसी शिलोंग। उसके बाद बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में 4 वैकेंसी शिलोंग में है। टोटल 36 सब्जेक्ट का वैकेंसी है, अलग अलग 4 करके। कम से कम हमको लगता है 70 से 80 वैकेंसी आसपास होगा। ज़्यादा से 2 करके 36 दूने 72, तो हमको लगता है 90 के आसपास इसका वैकेंसी होगा। तो आप सब्जेक्ट वाइज और स्पेशलाइजेशन वाइज देख लीजिए। उसके बाद क्या है अदर्स टर्म एंड कंडीशन। अदर्स टर्म एंड कंडीशन क्या बताया है कि द सिलेक्शन ऑफ गेस्ट फैकल्टी शैल बी मेड ऑफ यूनिवर्सिटी प्योरली टेम्पोररी बेसिस। ये ध्यान से दीजिएगा, गेस्ट फैकल्टी है तो प्योरली टेम्पोररी बेसिस ही होता है। इसका रेमुनरेशन क्या देगा 50,000 पर मंथ और 1,500 रुपया पर लेक्चर। अर्थात आपको साल महीना में 34 क्लास पूर जाता है तो आपको 50,000 मिल जाएगा। तो लगभग 50,000 हो ही जाता है। डेली 2 क्लास होगा और 20 दिन आपका खुला रहेगा तो आपका 40 क्लास हो जाता है। ज़्यादा क्लास होने से सैलरी ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन 50,000 लगभग हो ही जाएगा। द डेट एंड इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड कॉन्सर्न डिपार्टमेंट वाइज डेट एंड इंटरव्यू डेट निकलेगा। इसके लिए आपको वेबसाइट फॉलो करने का होगा। और बाकी जो है द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूजीसी जो रूल्स है 2018 इसी के मुताबिक आपका क्वालिफिकेशन एलिजिबल क्राइटेरिया चाहिए। इसके लिए हम बता देंगे एलिजिबल क्राइटेरिया क्या चाहिए। और क्या बताया है जो फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट इंटरव्यू में भी कंडक्ट ऑनलाइन। जो एक्सटर्नल जो कैंडिडेट है बाहर का उसके लिए ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा है। और बाकी जो रूल्स रेगुलेशन है यूजीसी नॉर्म्स होने चाहिए। आप सभी को पता है कि गेस्ट फैकल्टी हो या परमानेंट फैकल्टी मतलब के लिए आपको कम से कम पीजी में 55% मार्क्स होना अनिवार्य है। तो कोई भी सब्जेक्ट में गेस्ट फैकल्टी हो या परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कोई भी फैकल्टी में आपका 55% आपका पीजी में मार्क्स होना चाहिए। और SC ST जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है उसके लिए 50% मार्क्स होना जरूरी है। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद नेट JRF गेट कोई भी जो अलग अलग सब्जेक्ट का है तो अलग अलग सब्जेक्ट में ये सब भी चाहिए। उसके बाद क्या है PhD जो 2009 के रेगुलेशन अनुसार PhD कर चुके हैं उसके लिए नेट JRF का भी जरूरत नहीं होता है, तो वो डायरेक्ट आप इंटरव्यू में बैठ सकता है। और जो सब्जेक्ट में नेट JRF में, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे भी हो सकता है जिसमें नेट JRF UGC जो नेट होता है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो उसके लिए आपका नेट JRF का जरूरत नहीं है। PG करने से भी वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे लिखा हुआ होगा कहीं उसका क्वालिफिकेशन। देखिए आर्किटेक्चर इसके लिए हो सकता है, देखिए बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर और इक्विवेलेंट BArch विद मिनिमम 60% मार्क्स, 3 ईयर रिलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और बैचलर डिग्री आर्किटेक्चर इक्विवेलेंट टू B आर्किटेक्चर एंड मास्टर डिग्री ऑफ आर्किटेक्चर 60% मार्क्स आइदर लेवल 1 ईयर रिलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अर्थात आर्किटेक्चर होने के लिए आपका नेट JRF सब का जरूरत नहीं है। इसीलिए हम बोल रहे हैं जो सब्जेक्ट में यूजीसी नेट कंडक्ट करती है तो उसके लिए आपको नहीं जरूरत है। और जिसके लिए नेट JRF कंडक्ट करते हैं उसके लिए आपका नेट JRF या PhD उसके बाद गेट कोई जो सब्जेक्ट जिसमें है तो इसके लिए आपका बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, आप सभी को अच्छा
लगे तो इस तरह का वीडियो या इस तरह का नोटिफिकेशन तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी विद्यार्थी इसका समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा तो उसका समस्या क्या है। और इस तरह का नौकरी आप कीजिए तो आपका आगे भी परमानेंट नौकरी का भी आप मौका मिलेगा, तब आपका एक्सपीरियंस का काम दे देगा। 1 साल एक्सपीरियंस के लिए आपको 2 मार्क्स मिलता है, तो आप 2-4 साल 5 साल एक्सपीरियंस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स मिलता है। तो इसीलिए 5 साल ये सब नौकरी कीजिएगा तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। और इसीलिए और बाकी जो है ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, वहाँ पे जो भी मांगेगा वो दीजिएगा। पेपर प्रेजेंटेशन हो, सेमिनार, पब्लिकेशन, कुछ भी है सब कुछ लेकर आप अप्लाई कीजिए। आपका इंटरव्यू में कॉल मिले ये मेरे लिए एक आशीर्वाद है। और इस तरह का नौकरी हम भी कर चुके हैं, तो इसीलिए आपको दिक्कत कहीं नहीं होगा। 50,000 मिलेगा। और जो विद्यार्थी मेघालय के हैं, आसाम के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं और अदर्स स्टेट का भी है वो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अप्लाई कीजिए और आपका नौकरी हासिल कीजिए। धन्यवाद। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।